लाइफ में बहुत बारी यार हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करते ही नहीं है, जो हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ उन्हें मिल रहा है, और हमें सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कुछ नहीं हाथ लग रहा है। क्या बुरे करने वालों के साथ हमेशा ही अच्छा होता रहता है और अच्छा करने वालों के साथ हमेशा ही बुरा होता रहता है? हम सब के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आते हैं। तो आज इन सारे सवालों के मैं आपको जवाब देता हूं एक सच्ची घटना के आधार पर। ये लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है, जब महाभारत के टाइम में कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। दोनों ही अपने टाइम के बहुत बड़े धनुर्धर थे, उनके बराबर ताकत में और दूसरा कोई नहीं था उस टाइम। और जब दोनों का युद्ध चल ही रहा था, तभी अचानक से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। और जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो कर्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, तुमने युद्ध नीति बहुत अच्छे से पढ़ी है, तुमने गुरु के वचनों को भी बहुत अच्छे से सुना है, तो तुम्हें युद्ध के सारे नियम पता हैं। तो तुम्हें ऐसी अवस्था में ना, जब मेरा रथ का पहिया फंस गया है, तो तुम्हें मेरे ऊपर बाण नहीं चलाने चाहिए, तुम्हें बिल्कुल रुक जाना चाहिए अभी, क्योंकि ये नीति शास्त्र के खिलाफ है। तो अर्जुन सोचते हैं, यार बात तो सही कह रहा है कर्ण। और जब अर्जुन रुक जाते हैं तो कर्ण अपने रथ से उतरता है और अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगता है। जब ये चीज भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन बाण नहीं चला रहे हैं कर्ण के ऊपर, तो अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो? इस कर्ण के ऊपर क्यों नहीं बाण चलाते? क्यों नहीं इसे मार देते? क्यों नहीं खत्म कर देते? इसने हमेशा ही तुमसे द्वेष किया है, हमेशा ही तुम भाइयों को परेशान किया है। तो अर्जुन बोलते हैं, यार बात तो भगवान सही कह रहे हैं। अब कर्ण का क्या था कि कर्ण भाई जब पैदा हुआ था तो दिव्य कानों के साथ पैदा हुआ था, दिव्य कुंडल थे, दिव्य कवच था उसके ऊपर, तो वो बहुत दूर की बातें भी बड़े ध्यान से, अच्छे से, स्पष्ट रूप से सुन सकता था। और जब कर्ण ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि कर्ण के ऊपर बाण चलाओ, वो भी तब जब मैंने धनुष बाण साइड रख दिए हैं, मेरे रथ का पहिया फंसा हुआ है, मैं पहिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं, रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तब मेरे ऊपर बाण चलाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो कर्ण बोलता है, भगवान आप तो साक्षात नियम हैं, ये सारे नियम आप ही ने बनाए हैं, और आप ऐसी अवस्था में जब मेरा पहिया फंस गया है, आप अर्जुन से बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर बाण चलाए, ये तो बहुत गलत हो रहा है भगवान। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कर्ण से बोलते हैं, कर्ण, आज तुम्हें बड़ी धर्म की बातें याद आ रही हैं, आज तुम्हें सारे नीति शास्त्र याद आ रहे हैं कि कैसी नीति से क्या क्या काम लेना चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और ये सारे नीति शास्त्र, ये सारा तुम्हारा धर्म, ये सारी तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान उस टाइम कहाँ चला गया था जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था? तब तुम उस सभा में सबके साथ बड़े मजे से ये दृश्य देख रहे थे कि द्रौपदी निर्वस्त्र कैसे होती है। और आज जब तुम्हारे ऊपर आफत आई है तो तुम्हें बड़े बड़े धर्म की बातें याद आ रही हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैंने तुम्हें बताई है। और जब पांडवों को एक घर में तुम्हारी सलाह से रखा गया था और सारे पांडवों को माता सहित जलाने की कोशिश की गई थी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब भरी सभा में पांडवों का राज्य छीन लिया गया छल से, कपट से, और उसमें तुम भी शामिल थे, उस टाइम तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था जो आज तुम्हें बड़ी बड़ी धर्म की बातें याद आ रही हैं? जब अपने ऊपर परेशानी आई, अपने ऊपर दिक्कत आई, तो आज बड़ा धर्म याद आ रहा है। और जब तुम्हारा टाइम सही था, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा था, उस टाइम धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी, उस टाइम नीति जैसी कोई चीज नहीं थी। और फिर बोलते हैं भगवान, अर्जुन, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? खत्म करो इस कर्ण रूपी आफत को। ऐसे लोग जब भी रहेंगे ना, परेशानी करेंगे लोगों को, ऐसे लोगों के रहने की ये जगह नहीं है। तो मेरे भाई,
आप जैसा करते हैं ना, आपको उसका फल जरूर मिलता है। वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, भले से थोड़ी देर क्यों ना हो जाए। मैं समझता हूं अगर ये वीडियो किसी एक व्यूअर को भी समझ में आ गई और उसने अपना रास्ता पा लिया, तो साला ये वीडियो बनाने का पूरा मकसद सफल हो जाएगा।